अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलम एनिलिडा के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसको स्टडी करते हैं, फाइलम एनिलिडा को। जो एनालिड्स होते हैं उनको हम कॉमनली कहते हैं सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं। सेगमेंटेड वॉर्म्स का मतलब ये होता है कि इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंट्स में यानी कि पार्ट्स में डिवाइड भी होती है। और मोस्टली ये मेराइन वाटर के अंदर फाउंड इन मेरीन वाटर कहते हैं। इसके अंदर सॉल्ट कंसनट्रेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे वाटर के अंदर ये सर्वाइव करते हैं। इनकी एग्जांपल है नेरियस। कुछ फ्रेश वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं, इनकी एग्जांपल है लीच। और कुछ डैम्प सॉइल के अंदर सर्वाइव करते हैं, उनकी एग्जांपल है अर्थवॉर्म। डैम्प सॉइल क्या कहते हैं, मतलब नमी वाली सॉइल होती है और प्रॉपर तरीके से वो ना पूरी वेट नहीं होती सॉइल। ठीक है, और जब उसको टच करते हैं तो वो थोड़ा सा ना ठंडक महसूस होती है, तो ऐसी सॉइल जो होती है वो डैम्प सॉइल होती है। तो इनकी एग्जांपल है अर्थवॉर्म। और कुछ एनालिड्स होते हैं वो एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब ये होता है, पैरासाइट्स आपको पता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर या होस्ट के अंदर रहते हैं, उनसे फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं और इन रिटर्न उनको हार्म करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। और दो तरह के पैरासाइट्स होते हैं, एक एक्टो होते हैं और एक एंडो होते हैं। ऐसे पैरासाइट जो कि होस्ट की बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं उसको हम एक्टो कहते हैं, और जो कि होस्ट की बॉडी के इनसाइड मौजूद होते हैं, अंदर मौजूद होते हैं, उनको एंडो पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये एनालिड्स होते हैं वो एक्टो है, मतलब होस्ट की बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, और इनकी एग्जांपल है लीचेज है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो डिवाइड की गई है ट्रांसवर्सली इन नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट्स कॉल्ड द सेगमेंट। मतलब इनकी बॉडी है ऐसे, और उसमें डिवीजन हुई हुई ऐसे, ये डिवीजन होती है। ठीक है, जैसे पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, हर पार्ट को क्या नाम दिया गया, सेगमेंट का। देखें ज़रा क्या उसने कहा हुआ है, द बॉडी इज डिवाइड ट्रांसवर्सली इन नंबर ऑफ सिमिलर पार्ट। ये सिमिलर पार्ट्स बन गए हैं इनके। ठीक है, और ये सिमिलर पार्ट्स को नाम दिया सेगमेंट्स का। इंटरनली जो सेगमेंट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ क्रॉस वॉल्स और कॉल्ड द सेप्टा। अब ये जो सेगमेंट बन गए इनके दरमियान जो वॉल बनी है जो हर एक को सेपरेट कर रही है, हर पार्ट को, इसको हम कहते हैं सेप्टा। क्या कहते हैं, सेप्टा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखें हर सेगमेंट का जो होता है ना, हर एक ये सेगमेंट है, ठीक है, हर एक पार्ट उसका अपना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है और न्यूरल एलिमेंट्स होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है कि इनमें सर्कुलेशन जो होती है वो भी उनके लिए भी एक प्रॉपर पार्ट्स अपने ही हैं। एक्सक्रीशन के लिए भी सारा कुछ जो है पार्ट्स, जो जो एक्सक्रीशन के लिए पार्ट्स चाहिए होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर सेपरेट मौजूद होते हैं। और न्यूरल एलिमेंट का मतलब होता है जिस तरह के न्यूरॉन के अंदर एक्सोन होता है, डेंड्रॉइड्स होते हैं और सेल बॉडी होती है। तो इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको न्यूरल एलिमेंट्स कहते हैं। आपको पता होगा कि हमने न्यूरॉन की कुछ इस तरह करके ना डायग्राम बनाई थी, ऐसी डायग्राम होती है। ठीक है, ये न्यूरॉन की जो होता है डेंड्रॉइड्स हैं। ठीक है, ये इसके जो होते हैं वो एक्सोन होता है, और ये इनकी सेल बॉडी होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, हर एक जो सेगमेंट है उनमें क्या होता है, सेपरेट होता है। तो इस वजह से उसने कहा सेगमेंट्स के अंदर सारे पार्ट्स होते हैं वो सेपरेट हो रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है इस तरह की जो सेगमेंटेशन, मतलब जब बॉडी को सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है और हर पार्ट के लिए क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो सेपरेट होता है। इस तरह की सेगमेंटेशन को हम कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज़ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, ऐसी सेगमेंटेशन मैं रिपीट कर रही हूँ जिसमें हर सेगमेंट का सर्कुलेटरी एक्सक्रीटरी न्यूरल एलिमेंट जो होता है वो सेपरेट होता है। इस तरह की जो बॉडी के अंदर सेगमेंटेशन होती है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और जो एनालिड्स होते हैं वो बायलिटरली सिमेट्रिकल और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। बायलिटरली सिमेट्रिकल का मतलब है इनके अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो बायलिटरल होती है। बायलिटरल का मतलब है अगर बॉडी को कट कर दिया जाए तो वो दो इक्वल हाफ्स में कट हो जाएगी। राइट साइड जो होती है वो लेफ्ट साइड के बिल्कुल सेम होगी, और लेफ्ट साइड जो होती है वो राइट साइड के सेम होती है। इसे हम बायलिटरली सिमेट्रिकल कहते हैं। और ट्रिप्लोब्लास्टिक तो हम पीछे से भी पढ़ के आए कि इनकी बॉडी जो होती है 3 जर्म लेयर्स जो होती है उस पर कंसिस्ट करती है। और ये प्रोटोस्टोम सिलोमेट्स होते हैं। प्रोटोस्टोम सिलोमेट्स का मतलब ये होता है इनके अंदर जो ब्लास्टोपोर है पहले वो माउथ डिवेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि प्रोटोस्टोम सिलोमेट कैसे कहा हुआ है। तो मैं एक आपको डायग्राम दिखा रही हूँ, इस पर ज़रा फोकस करें। ये देखें, जब जो जाइगोट है उसमें डिवीजन होती रहती है, जब 8 सेल डिवीजन होती है ना, तो उसमें 8 सेल जो स्टेज पे आती है डिवीजन होती जाती है, तो एक डिवीजन के बाद एक और स्टेज बनती है जिसे हम कहते हैं गैस्ट्रोलेशन। ठीक है, ये गैस्ट्रोलेशन के अंदर दौरान क्या होता है कि एक ना यहाँ पे ओपनिंग आती है जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोपोर।
ये ब्लास्टोपोर क्या होती है, वो डेवलप होती रहती है, और इस ब्लास्टोपोर जो होती है वो इनसाइड की होती है, वो आगे से डेवलप कर देती है माउथ, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन जिसके अंदर ब्लास्टोपोर से डायरेक्ट माउथ अराइज होता है, तो इसे हम कहते हैं प्रोटोस्टोम डिवीजन कहते हैं, ठीक है। और एक होती है ड्यूटेरोस्टोम। इसमें क्या होता है कि डिवीजन्स के दौरान क्या होता है कि ब्लास्टोपोर जो होता है, ये जो ब्लास्टोपोर आप देख रहे हो, इससे डायरेक्ट एनस डेवलप हो रही है। तो ये डिफरेंस होता है प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम के अंदर कि ब्लास्टोपोर जो होता है वहाँ से माउथ अगर राइज हो रहा है तो इस तरह की डिवीजन को हम प्रोटोस्टोम कहते हैं। लेकिन अगर ब्लास्टोपोर से एनस डेवलप हो रही है तो इसे हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोम। तो ये बड़ा मतलब इंपॉर्टेंट कह सकते हो आप, शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आएगा। लॉन्ग आगे इसकी डिटेल में हम बात करेंगे। नेक्स्ट देखें ज़रा, उसने कहा हुआ है कि इनके अंदर स्पेशल पार्ट्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, सीटास कहते हैं। स्पेशल पार्ट्स देख रहे हो आप लोग। अब सीटा क्या होते हैं ये देखें, ये सेगमेंट्स हैं, और सेगमेंट के देखिए छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहे हैं, उन हेयर लाइक स्ट्रक्चर को हम सीटास कहते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीटा के बाद क्या होता है, सीटा जो होते हैं वो काइटेनियस ब्रिस्टल होते हैं इन द वेंट्रल वॉल ऑफ ईच सेगमेंट है उनकी वेंट्रल साइड के ऊपर ब्रिस्टल्स होते हैं। ब्रिस्टल्स कहते हैं छोटे छोटे, आप कह सकते हो काइटेनियस ब्रिस्टल, यानी कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर कह सकते हो या स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स कह सकते हो। इस तरह के ना नुकीले से स्ट्रक्चर होते हैं सीटा, वो काइटेनियस होते हैं, मतलब काइटिन के बने हुए होते हैं, हर सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो सीटास होते हैं वो एब्सेंट होते हैं लीचेस के अंदर। और इनकी बॉडी वॉल जो होती है सराउंडेड बाय अ मॉइस्ट ए सेलर क्यूटिकल सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस। इन बॉडी वॉल जो होती है ना, इज सराउंडेड बाय अ मॉइस्ट ए सेलर क्यूटिकल। ए सेलर मतलब इसके अंदर सेल्स वगैरह तो एब्सेंट होते हैं। एपिडर्मिस सिक्रेटेड बाय द एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस होती है वो आगे से स्क्रीच कर रही होती है। तो इनकी बॉडी वॉल्स होती है वो सराउंड कर रही है मॉइस्ट ए सेलर क्यूटिकल, जिस जो कि एपिडर्मिस होती है वो सिक्रीट करी है। मतलब बॉडी वॉल है ना, उसके गिर्द क्या होती है, क्यूटिकल होती है जो कि ए सेलुलर होती है, उसको सिक्रीट कौन कर रहा है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता है आउटर लेयर होती है। तो इसमें क्या होता है कि ट्यूब लाइक डिजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ट्यूब लाइक, जो हम लास्ट वाले लेक्चर में भी पढ़ के आए हैं कि जो डिजेस्टिव सिस्टम होता है ट्यूब लाइक होता है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ट्यूब लाइक, इसको आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया है डिस्टिंक्ट पार्ट के अंदर, ईच परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब कि आप देख रहे हो कि डाइजेस्टिव ट्यूब जो होती है उसको भी आगे से स्पेसिफिक पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। हर पार्ट का क्या होता है, एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे कुछ पैरासिटिक एनालिड्स होते हैं, उसमें उसमें क्या होता है, सिंप्लीफाइड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में बात की थी तो उनमें तो मोलस्क थे, उनमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो था इतना प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसमें सिंप्लीफाइड जो होता है वो आ गया। जैसे जैसे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की तरफ जाते हैं, उनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो एनालिट्स के अंदर क्या होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो सिंप्लीफाइड होता है। अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की भी बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी क्या होता है कि एक कंसिस्ट होता है, सिलेटेड होती है, फनल शेप क्या होता है, मेटानिफ्रीडिया। इनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ सिलिएटेड है, फनल शेप्ड मेटानिफ्रीडिया होता है, ठीक है। मतलब ऐसे फनल की तरह का ना मेटानिफ्रीडिया होता है, तो वो प्रेजेंट होता है इनके अंदर। डायग्राम देखते, अगर इनकी डायग्राम देखते हैं तो देखें मेटानिफ्रीडिया जो होता है वो हर सेगमेंट में प्रेजेंट है, और ये आपको छोटा सा ग्रीन में नज़र आ रहा है। तो ये फनल शेप जो होता है वो मेटानिफ्रीडिया जो होता है इनके अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और उसके बाद हम कहते हैं कि ईच जो इनका सेगमेंट होता है उसके अंदर वन पेयर होता है मेटानिफ्रीडिया का, ठीक है। हर सेगमेंट के अंदर एक मेटानिफ्रीडिया होता है वो प्रेजेंट होता है। दे पोजेसेस अ क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है क्लोज्ड होता है। मतलब कि जो ब्लड की सर्कुलेशन होनी है वो विद इन ट्यूब्स के अंदर होनी है, ठीक है। ब्लड सर्कुलेट करेगा ट्यूब के अंदर, पहले हमने बात की थी। ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या था, ओपन था, जिसमें ब्लड जो होता है विदाउट एनी ट्यूब, विदाउट एनी वेन्स जो था वो सर्कुलेट कर रहा था, मूव कर रहा था। लेकिन इनके अंदर क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ब्लड जो होता है फ्लो करता है ब्लड वेसल्स के अंदर, और इनके अंदर स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स भी होते हैं। पल्सेटिंग का मतलब होता है इनमें स्पेशलाइज्ड पल्सेटिंग ब्लड वेसल्स होती हैं, मतलब ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जिनका काम क्या होता है, ब्लड की सर्कुलेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। इन्हें सूडो हार्ट्स भी कहते हैं, मतलब प्रॉपर तरीके से हार्ट नहीं होते, ब्लड वेसल्स होती हैं लेकिन वो ब्लड को सर्कुलेट करती हैं। तो कुछ जो एनालिट्स होते हैं उसके अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स भी होते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब कि हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट है जो कि रेस्पिरेशन का काम करता है, यानी कि ब्लड को सप्लाई करने के अंदर भी इनका रोल होता है, जो कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिज़ोल्व हुआ होता है हीमोग्लोबिन। अब पता है हीमोग्लोबिन जो होती है एक प्रोटीन होती है इसके अंदर, और इसका काम बेसिकली क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो उसके बाद इनके अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं थ्रू द स्किन। इनकी बॉडी की जो स्किन होती है वहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो रही होती हैं, जो इन्हें गैसेस चाहिए होती हैं, तो इनका जो सिस्टम होता है वो स्किन के थ्रू होता है। इसके अंदर सेरिब्रल गैंग्लिया होते हैं, ब्रेन होते हैं इन द इंटीरियर सेगमेंट, क्योंकि इंटीरियर यानी कि हेड वाला माउथ वाला पोर्शन होता है, उसमें सेरिब्रल गैंग्लिया भी होते हैं, ठीक है। और डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व, एक डबल लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व कोड होती है, वो राइज होती है ब्रेन से और गिव नर्व्स इन ईच सेगमेंट। उसने कहा कि लॉन्गिट्यूडनल नर्व वेंट्रल नर्व होती है, नर्व कोड जो होती है वो राइज होती है ब्रेन से, और वो हर जो नर्व होती है ना गिव नर्व्स इन ईच सेगमेंट, फिर वहाँ से वो हर सेगमेंट के अंदर नर्व जाती है। तो गैंग्लिया जो होता है वो भी ईच सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। अब इनके अंदर क्या होता है दोबारा से देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेंट्रल नर्व्स। तो इनके अंदर क्या होती हैं, नर्व्स होती हैं, ये देखें जो वेंट्रल नर्व कोड है, यहाँ से क्या होता है कि इनके बॉडी के अंदर से जा रही होती हैं नर्व्स, और हर सेगमेंट के अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो कि अराइज ब्रेन से। लॉन्गिट्यूडनल नर्व वेंट्रल नर्व्स जो होती हैं वो डबल होती हैं, ठीक है। डबल लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड होती है, वो अराइज कहाँ से हो रही है, ब्रेन से, और वहाँ से वो हर सेगमेंट के अंदर स्प्रेड हुई होती है, फैली हुई होती है। और गैंग्लिया जो होता है वो भी हर सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। आपको पता है गैंग्लिया जो होते हैं, जब बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेल बॉडी होती है, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, गैंग्लिया बनाते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, टेक्टाइल रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब कि टच के रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब केमिकल्स को सेंस करने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। कुछ बैलेंस रिसेप्टर्स होते हैं कि बॉडी को स्टेबल करने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। और कुछ इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, लाइट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के इनके अंदर सेंस ऑर्गन यानी कि स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए डिफरेंट जो होते हैं वो रिसेप्टर्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर। कुछ एनालिड्स होते हैं उनके अंदर वेल डेवलप्ड आइज होती हैं विद लेंस, ठीक है। बॉडी होती है एनालिड्स की, उनके अंदर आइज के साथ साथ लेंस भी होते हैं। और कुछ एनालिड्स होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट का मतलब ये होता है कि हर जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, उसके अंदर सेक्स जो होता है वो दो, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्स होते हैं, मौजूद होते हैं। इनकी एग्जांपल है अर्थवॉर्म और लीच है। कुछ जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, इनकी एग्जांपल है नेरियस, मतलब कि हर इंडिविजुअल के अंदर डिफरेंट जो होता है वो सेक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है, मतलब कि जो मेल और फीमेल जो होते हैं ऑर्गेनिज्म वो सेपरेट होते हैं इनके अंदर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने फाइलम एनालिडा की बात की थी। तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। तो डोंट forget to press the bell icon. Please like channel, subscribe the channel and share with the videos with other